हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग लेकर आ गए हैं बेसिक ऑफ मैथ का लेक्चर नंबर 4, यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए मैथ के जितने भी बेसिक बच गए हैं उन सभी बेसिक को आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने हमारा बेसिक ऑफ मैथ का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने के बाद एक बार जरूर से देख लें। बहुत सारे बच्चों को क्या लगने लगता है कि मैथ एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों को क्या पता नहीं होता है, तो वो होता है बेसिक ऑफ मैथ, जिसके वजह से वो मैथ से काफी दूर होते चले जाते हैं और उनके जीवन में मैथ एक कठिनाई वाला यानी टफ सब्जेक्ट बन के रह जाता है। ठीक है, इसलिए मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बेसिक ऑफ मैथ का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और आज के क्लास को बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देखें। और अंत तक देखने के बाद यदि आज का क्लास हमारा आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चों का दिल से डर निकल सके कि मैथ एक टफ सब्जेक्ट है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे आने वाले क्लास अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं सबसे पहला बात यह बता दूं कि आज की क्लास को करते समय आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप हमारे इस नोट्स को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा द यूनिवर्सल एजुकेशन और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी का पीडीएफ चला जाता है और वहां से आप एक खूबसूरत सा नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक होने वाला है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होता है, दशमलव संख्या के प्रकार क्या होते हैं, यानी शांत दशमलव संख्या क्या होता है और अशांत दशमलव संख्या क्या होता है। तो चलिए उसको जानते हैं। तो चलिए जानते हैं दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और दशमलव संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव संख्या क्या होता है, यानी वह संख्या, हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसको भाग देने पर दशमलव आए उससे हम दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या के दो प्रकार होते हैं। पहला है शांत दशमलव संख्या यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा है हमारा अशांत दशमलव संख्याएं यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हम सबसे पहले शांत दशमलव संख्याओं को समझेंगे, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को। शांत दशमलव संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं शांत दशमलव संख्या? वैसी संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद सीमित हो जाए यानी रुक जाए, उसके आगे ना आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझें तो 1/2, 1/8, 2/5, 1.5, 2.65 इत्यादि ऐसी और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो हमारा शांत दशमलव संख्याएं होंगी। तो आप बोलोगे कि सर ये तो ये जो है 1.5 ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये शांत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद एक अंक के बाद यह रुक गया है, सीमित हो गया है। ठीक है, तो हम ये इसे शांत बोल सकते हैं, इसे भी शांत बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यह क्या हुआ है, रुक गया है। ठीक है, लेकिन ये जो है 1/2 है, 1/8 है, 2/5 है, ये सब कैसे होगा? ठीक है, तो हम इसको देखेंगे 1/2 हमारा शांत कैसे होगा। तो देखिए, हम 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा हमारा 0.5 आएगा, और 0.5 को देखिए दशमलव के बाद क्या है, सीमित हो जा रहा है, यानी इसके बाद 5 के बाद कोई अंक नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में होना चाहिए कि हमारा जो दशमलव के बाद संख्या है वह एक के बाद ही, एक अंकों के बाद ही सीमित हो जाएगी, 2 अंक के बाद भी सीमित हो सकती है, 3 अंक के बाद भी सीमित हो सकती है, 10 अंक के बाद भी सीमित हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो हमारा कितना हो जाएगा 1/8। 1/8 को अगर हम देखें तो 1 में 8 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 0.125। देखिए, अब 0 के बाद 3 अंक आया, उसके बाद क्या हुआ, यह शांत हो गया। इसका मतलब इसके आगे फिर यह नहीं बढ़ा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि यह हमारा शांत दशमलव संख्या यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है,
अब चलिए देखते हैं अशांत दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं, क्या होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसी संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी सीमित ना हो उसे अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। यानी वह संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी सीमित नहीं रहे यानी नहीं रुके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव संख्याएं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझें तो हमारा 10/3, 20/6, 0.888 डैश 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 अभी और आएगा इसमें, 3.14628 अभी इसमें और आएगा डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे कि इसमें भी देखिए ये देखकर लग रहा है कि हाँ इसके बाद ये आ रहा है। ठीक है, तो यह हमारा अशांत है। क्यों? क्योंकि इस दशमलव के बाद यह रुक नहीं रहा है, आ ही रहा है, कुछ ना कुछ संख्या आ ही रहा है, कुछ ना कुछ अंक आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद यह अभी रुका नहीं है और भी आ ही रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। लेकिन यह जो है 10/3, 20/6 यह हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे होगा। तो देखिए फिर हम इसको क्या करेंगे, 10 में 3 से भाग देकर देखेंगे। ठीक है, तो 10 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.3333 आएगा, 3 आते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी देखिए शांत नहीं है, शांत हो रहा है, इसके बाद अभी और 3 ही आएगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह भी हमारा 10/3 जो है वो हमारा अशांत दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए इसको एक और तरीके से लिखा जाता है 3.3 पर बार। ठीक है, यह बार का जो मतलब होता है वह क्या होता है कि जिस अंक पर अगर यह लग गया या जिस संख्या पर लग गया वह बार बार रिपीट होगा। यह जो हमारा 3 है, अगर इसको लिखें 3.333333333 अभी और लिखते चले जाएंगे। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि यह कहां तक जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, छोटा करने के लिए क्या कर देते हैं, 3.3 पर बार लगा देते हैं ताकि 3 दशमलव के बाद 3 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को यह एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अशांत दशमलव के प्रकार को देखने। ठीक है, अशांत दशमलव के प्रकार क्या होते हैं और उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अशांत दशमलव संख्याओं के प्रकार। यानी हमारा पहला है अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक है, और हमारा दूसरा अशांत दशमलव संख्या का प्रकार है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, हमारा दूसरा क्या है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, और हमारा पहला क्या है, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे अशांत आवर्ती को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे अगर हम देखें, अभी जब हम पढ़ा रहे थे अशांत दशमलव पढ़ा रहे थे तो उसमें एक एग्जाम्पल लिए थे 10/3। ठीक है, तो उसी को लेंगे ताकि आप सभी को और ज़्यादा अच्छे से अभ्यास हो सके। ठीक है, तो अगर 10/3 को 10 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 3.333333 यह आता जाएगा। ठीक है, यह रुकेगा नहीं, यह 3 ही आएगा। तो देखिए इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि यह दशमलव के बाद क्या एक ही संख्या, ये जो 3 है यही संख्या क्या हो रही है, हमारा बार बार आ रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारा अशांत आवर्ती है। ठीक है, यानी आने वाला है। ठीक है, आवर्ती है, 3.333 है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा यह अशांत आवर्ती है। इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 पर बार। यह क्या होता है, बार अभी समझाए हैं कि बार का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या पर अगर लग गया बार तो वह संख्या बार बार वही संख्या रिपीट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 दशमलव के बाद सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक, तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारा से 0.143 143 143
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है हमारा, ये दशमलव के बाद क्या 1 4 3 फिर 1 4 3 फिर 1 4 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा अशांत आवर्ती है। देखिए ये शांत तो नहीं है, इसके बाद आएगा, लेकिन यह अनुमान हमको लग गया, इसमें क्या आएगा 1 4 3 ही आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1 4 3 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फिर इसको अगर लिखें, हम शॉर्ट तरीके से लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.143 पर बार, 1 4 3 पर बार, यानी हमारा दशमलव के बाद जो है वो 1 4 3 बार बार वही संख्या आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा, ठीक है। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, 5.6282828। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो दशमलव के बाद क्या है हमारा 6 है और फिर उसके बाद 2 है और 8 है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, देखिए ये 6 नहीं आ रहा है, लेकिन फिर से 2 8 2 8 2 8 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है। और यही यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यही जो हमारा 2 8 है वो हमारा बार बार आएगा। यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 2 8 2 8 2 8 आएगा। अब कितना बार आएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, हम यह नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आएगा क्या हमारा, तो 2 8 2 8 ही आने वाला है, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर ऐसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं 5.6 और 2 8 पे हमारा क्या हो जाएगा 2 8 पर हमारा बार लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यह 5.6 के बाद हमारा कौन सी संख्या आने वाली है, हम अनुमान लगाए हैं तो क्या पता चला कि हमारा 5.6 के बाद हमारा 2 8 2 8 2 8 ही आने वाला है। इसलिए हम यह क्या कह सकते हैं कि हमारा यह अशांत आवर्ती है। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अशांत अनावर्ती पर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। यह क्या होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें, जैसे पाई को लेते हैं, तो पाई का हमारा एग्जैक्ट मान कितना होता है, हम सब जानते हैं कि 22/7 होता है, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या होता है, तो हमारा 3.14 होता है, ठीक है। लेकिन देखिए पाई का एग्जैक्ट मान क्या होता है, तो हमारा 3.141592, अभी और भी बहुत सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 3 दशमलव के बाद 1 4 आया है, 1 5 आया है, 9 2 आया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब क्या आएगा हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, कोई अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा 2 के बाद क्या आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो लगा सकते थे ना कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारा कि यही आएगा, ठीक है, यही 2 8 ही आएगा, यहाँ पे 1 4 3 ही आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए हम अनुमान लगाएं तो बिल्कुल हमको पता नहीं चलेगा कि इसके बाद हमारा कौन सा संख्या आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अशांत अनावर्ती है, यानी जो नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, फिर 4 नहीं आया है, क्या आ गया है 5 आ गया, फिर उसके बाद 9 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ रहा है। इसका मतलब सब अलग अलग संख्या आएगा। तो इसलिए हम इसका बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हमारा 2 के बाद कौन सी संख्या होगा, ठीक है। फिर से अगर हम देखें तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 7.62789, यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा देखिए अशांत नहीं है, यहाँ भी अशांत नहीं था, इसके बाद आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, अनुमान हम लगा पा रहे थे कि हमारा कौन सा संख्या आएगा, तो 2 और 8 आएगा। और यहाँ पर भी हमारा क्या है, अशांत है, ठीक है, शांत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं कि हम यहाँ पे अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि यह जो 9 है इसके बाद क्या आएगा, यह जो 2 है इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, अशांत आवर्ती
अशांत अनावर्ती कह सकते हैं। इस संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, अशांत अनावर्ती कह सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यह बता दूं कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं कि यह जो हमारा होगा 5.6282828 के बाद हमारा क्या आएगा, 2828 ही आता चला आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, यानी जिस संख्या में अनुमान लगा ले कि दशमलव के बाद कौन सी संख्या आने वाली है, वह संख्या हमारा क्या होगा, तो हमारा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और जिस संख्या में हम अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं कि दशमलव के बाद हमारा कौन कौन सा संख्या है जो बार बार आएगा। ठीक है, कौन कौन सा संख्या है जो हमारा आएगा। देखिए यहाँ पे 9 के बाद हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि हमारा कौन सा संख्या आएगा, नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो संख्या अशांत आवर्ती का होगा वह हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, या जो संख्या हमारा परिमेय संख्या होगा वह हमारा अशांत आवर्ती ही होगा। ठीक है, और जो संख्या अशांत अनावर्ती का होगा वह हमारा अपरिमेय संख्या होगा, और जो हमारा अपरिमेय संख्या होगा वह हमारा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो एग्जाम्पल आप सबको समझ में आया है, और एग्जाम्पल से समझ में आया है कि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती क्या होता है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलिए चलते हैं, कुछ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को। हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, जो धनात्मक संख्याएं भी हो उसमें, और ऋणात्मक संख्याएं भी हो, और शून्य भी हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं जो रूट में नहीं हो, जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले, ठीक है, उनको छोड़कर, ठीक है, और रूट के अंदर अगर माइनस में हो कोई संख्या, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारा हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। और हमारा पूर्णांक संख्या क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो 2 और 3, 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो देखो 2 और 3 के बीच तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इसी तरह लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक, अनंत तक चले जाएंगे। 2.5, 2.200, 2.400, ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन 2.246, 2.8, 9, 10, मतलब जितना हो सकता है उतना हम दशमलव के बाद क्या संख्या ला सकते हैं, अनगिनत यानी अनंत तक संख्या ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और हम यह भी कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, यह क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी हमारा क्या होता है, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले अपने पॉइंट पर। दो परिमेय संख्याओं का योगफल एवं अंतर सदैव परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो उनका योगफल जो होगा और अंतर जो होगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या ही आने वाली है। ठीक है, जैसे हम घटाकर देखें तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 3 माइनस, सॉरी यहाँ पे एक माइनस में ले लेते हैं, 2 माइनस 3, यह हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, और -1 भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग अभी देखे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है, और -1 जो है हमारा क्या है, पूर्णांक है, इसलिए हमारा यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है,
अगला हमारा पॉइंट है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एवं भागफल सदैव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी दो परिमेय संख्याओं का गुना करेंगे, दो परिमेय संख्याओं को भाग करेंगे तो उनका जो गुणनफल और भागफल निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो परिमेय संख्या ही निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें दो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है ना, और पाँच भी हमारा परिमेय संख्या है, तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। 10 भी हमारा क्या हो सकता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे 2/4 ले लिए। ठीक है, इसका जो भाग करेंगे वह क्या होगा हमारा, ये भी परिमेय संख्या होता है, ये भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और यह दोनों भी मिलकर एक खुद क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यह p/q के रूप में है। ठीक है, अगर अब हम इसको देखें भाग करके तो यह हमारा क्या हो जाएगा, निकल के कितना आएगा, 1/2। और 1/2 हमारा क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती का होता है। हम लोग अभी देखे हैं कि हमारा जो भी अशांत आवर्ती का होगा वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, या फिर जो भी परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है शांत दशमलव संख्या को अशानी दशमलव संख्या भी कहते हैं। यानी शांत दशमलव संख्या का दूसरा नाम क्या है, अशानी दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या को अनवसानी दशमलव संख्या भी कहते हैं। यानी अशांत दशमलव संख्या का दूसरा नाम हमारा अनवसानी दशमलव संख्या होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो अनवसानी अनावर्ती होता है, यानी अशांत अनावर्ती होता है। परिमेय संख्या का हम लोग देखे थे तो उसमें क्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता था, अशांत आवर्ती होता था। यहाँ क्या है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, यानी अनवसानी आवर्ती होता था परिमेय संख्या में, और यहाँ है हमारा अनवसानी अनावर्ती। जो संख्या अगर अशांत आवर्ती होगा वह हमारा परिमेय संख्या होगा, या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अशांत अनावर्ती होता है वह संख्या हमारा अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमारा क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, यानी अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, आगे है हमारा यदि r एक परिमेय संख्या है, यदि r एक परिमेय संख्या है और s एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा r + s यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा। परिमेय संख्या यानी और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आगे है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा उसका अंतर, तो अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर फिर आगे है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है, यानी जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल क्या निकल के आता है, तो वो भी हमारा अपरिमेय संख्या ही निकल के आता है। और जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या निकल के आता है, तो अपरिमेय संख्या निकल के आता है, लेकिन जहां r ≠ 0 होना चाहिए। लेकिन क्या है, परिमेय संख्या जो हो वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे r = 0, यदि r = 0 तो देखिए 0 हो गया, परिमेय संख्या क्या हो गया, 0 हो गया, और अपरिमेय संख्या किसी को ले ले, √2 को ही ले लेते हैं, तो यह 0 में किसी से भी भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, 0, और 0 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन
एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए हमारा आर नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उम्मीद है आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दें, ताकि इस क्लास से और भी बच्चों का लाभ हो सके और उनके दिल से मैथ का जो डर है वो बिल्कुल निकल सके। अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमारे इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा द यूनिवर्सल एजुकेशन और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इस क्लास के साथ साथ जितनी भी क्लासें होती हैं उन सभी क्लासों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहां से आप एक खूबसूरत सा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।